ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस बुलेटिन में बात होगी रीवा की, जहां भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी शाहनगर की, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। नांदेड़ के सोनारी गांव में किसान रामेश्वर इबितवार ने अपने खेत और घर तक जाने वाले 25 साल पुराने पारंपरिक रास्ते पर अवैध निर्माण किए जाने के विरोध में पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन उपोषण शुरू कर दिया। किसान ने बताया कि ये रास्ता स्कूल के पास से होकर उनके घर तक जाता है, लेकिन पिछले सप्ताह प्रकाश वार्ले और बालाजी शिंदे ने इस मार्ग पर निर्माण कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। रामेश्वर ने बताया कि 23 साल पहले भी पूर्व में गंगाराम कृष्ण शिंदे ने ये रास्ता रोका था, जिसे तहसील कार्यालय ने खुलवाया था। वर्तमान विवाद के बावजूद प्रशासनिक सुस्ती के कारण कोई समाधान नहीं निकला, जिससे मजबूर होकर उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है और कहा कि जब तक अवैध निर्माण हटाकर रास्ता बहाल नहीं किया जाता, उनका उपोषण जारी रहेगा। रामेश्वर विठ्ठल इबितवार, तालुका भोकर, जिल्हा नांदेड, गाव सोनारी। आज आपल्यासोबत त्यांचे भाऊ छोटे दादा, काय अडचण आहे तुमच्या? अडचण दादा, आपल्याला आपल्या घराला आणि शेताला जाण्यासाठी आपल्याला अडचण दिलेली आहे। बाजूचे 2-3 घरवाले आहेत, आपल्याला ते रोखवलेले आहेत रस्ता। आपल्याला शासनाने दिलेले आहे रस्ता, आपल्याला जायला शेतामध्ये 18 फुटाचा रस्ता दिलेला आहे। त्यातल्या त्यात शिशी रोडचं काम आल्यामुळं बंद केले त्याने। वटा बांधून आहे की नाही, रस्ता आहे की नाही, जाण्यास आम्हाला बंद केले। गाडी वगैरे जात नाही। आमचे सोयाबीन वगैरे आणायचं आहे, घरामध्ये कापूस वगैरे आहे। आता आणण्यास कोणताही पर्याय नाही आम्हाला, त्याच्यामुळं आम्ही उपोषण करायला बसलेले आहे, दोघं भाऊ। तर दादा, तुम्ही उपोषण करत असता वेळेस गावातील काही सरपंच मंडळी किंवा ग्रामसेवकांनी तुम्हाला बोलणं झालं का? हो, गावातले तंटामुक्ती अध्यक्ष, ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच येऊन सांगितले। त्यांनी कोणतं बी आहे की नाही, कोणाचं बी ऐकले नाहीत। त्यांनी सर्व गावाला सांगितल्यावर ऐकले नाहीत। त्यातल्या कोणत्याच गोष्टीचं ऐकायला तयार नाहीत। शेवटी आम्ही ही भूमिका घेतलेली आहे। बरं, तुम्हाला धमकीचा वगैरे काय? सर, आम्हाला धमकीचा आरोप पुष्कळ आलेले आहे, पण कसं आहे, तुम्हाला गाडी घालून मारून टाकून द्या, मी बघून घेतो, पुढचं काय व्हायचं उद्या, काय खर्च लागायचं लागू द्या, आम्ही बघून घेऊत, असे म्हणून आरोप केलेले आहेत। आणि आम्हाला आता कोणताही पर्याय नाही। आम्ही आज त्याच्या याच्याखाली भीती वाटली आम्हाला, त्याच्या समोर जायची। त्यात आम्हाला धमकीचे भरपूर आरोप द्यायले। आज आपल्यासोबत रामेश्वर विठ्ठल इबितवाड सोनारी येथील ग्रामस्थ शेतकरी माणूस आहेत आणि गावगुंड लोकांनी त्यांना धमकी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। तर याच्यावर कलेक्टर आणि SP साहेबांनी दखल घेऊन याला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी, अन्यथा जे काय गावगुंड लोक आहेत त्यांना पाबंद करण्यात यावी। व्हिडिओ जर्नलिस्ट दत्ता बैनवाड, नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेदरी में प्रसव पीड़ा से तड़प रही बबीता पत्नी महेश वर्मा ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही BSS बेसिक लाइफ सपोर्ट 108 वाहन में बच्चे को जन्म दिया। EMT राहुल मालवीय और पायलट विनोद पाटीदार ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोककर प्रसव कराया, जिससे जच्चा और नवजात दोनों सुरक्षित रहे। प्रसव के तुरंत बाद उन्हें आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया गया और शासकीय अस्पताल बोड़ा में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति स्थिर और स्वस्थ बताई। ग्रामीणों और परिजनों ने एम्बुलेंस स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता की सराहना की। ये मातराम, जिस प्रकार से आपके परिवार में रात को क्या हुआ था? डिलीवरी किनकी? लाड़ी की हमारे। कैसे क्या हुआ फिर? अच्छी बढ़िया नॉर्मल हुई। नहीं, कैसे लाए सेदरी से आप बोड़ा? बड़ा अच्छे तरीके से लाया, धीरे धीरे। काई से लाए? वो एम्बुलेंस से। अच्छा, एम्बुलेंस है। हाँ, डिलीवरी कहाँ हुई फिर? बाटे अस्पताल में। रास्ते में? हाँ, रास्ता में हुई। फिर कितने की डिलीवरी? ये नहीं की, एक डॉक्टर साहब था। अच्छा, 108 वाले डॉक्टर साहब थे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ हमारी हेडी बच्चे बच्चे तो हमने संभाल लिया। अच्छा, संभाल लिया। हाँ, अभी नॉर्मल है सभी? बढ़िया है। आप कहाँ पे स्थित है आप? यही है नहीं, बोड़ा अस्पताल में? हाँ, बोड़ा अस्पताल। क्या कहना चाहेंगे 108 वाला के लिए आप? धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, आपको समय से संभाला? हाँ, ये बालक है? ये वाला के देख रही है। अपना महेश, कौन से गांव से? सेदरी से। क्या आपके साथ क्या हुआ रात को, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, वो गाड़ी
जिसके दर्द उसमें लग गया किनको? मेरी बबली को, आपकी पत्नी को? हमारी पत्नी को अच्छा, डिलीवरी थी, फिर क्या हुआ? तो गाड़ी आ गई थी, तो गाड़ी आपने बुलाई थी? हाँ, कौन सी गाड़ी बुलाई थी आपने? तल्लीन से 108? 108। फिर क्या हुआ? तो समय से आ गई वो, उसमें बिगाड़ के आया यहाँ 0 पॉइंट तक की, यहाँ के अवलांग ज़्यादा दर्द होया तो एक साइड लगा की गाड़ी, वो बच्ची अच्छा, यानी कि सेहदी से आप अस्पताल लेकर आते बोढ़ा, हाँ, इस बीच दर्द ज्यादा हुआ तो डिलीवरी गाड़ी में हो गई? गाड़ी में हो गई। अच्छा, बगल एक साइड लगा एक साइड लगा। इसके बाद बढ़िया, कहीं नहीं, अब डॉक्टर साहब ने जेल ले जाके अच्छा अस्पताल में आ गए थे, तो यहाँ पे अच्छा उपचार हुआ आपका? अच्छा बढ़िया होया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 108 की टीम के लिए आप? 108 की डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब को धन्यवाद। अच्छा, आ गई गाड़ी, वो अपने मुकाम पे लगा दिया हमने गाड़ी। अच्छा, कोई समस्या नहीं है कोई आपको? समस्या नहीं है। बढ़िया, बढ़िया, बच्चा ठीक है अभी? सब बढ़िया है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मनगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विहान अस्पताल द्वारा आयोजित भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दीप प्रज्वलन कर किया और नई एक्सरे मशीन का लोकार्पण भी किया। शिविर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न इस कार्यक्रम में विभिन्न रोगों की जाँच, परामर्श और उपचार की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने लाभ उठाया। शिविर में विधायक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, युवा मोर्चा पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि मनगांवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और नए स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है, जिससे ग्रामीण अंचल तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा पहुंच रही है। विगत दिवस आपके अस्पताल द्वारा मनगांवा में एक कैंप का आयोजन किया गया था, क्या कैसा रहा, किस संबंध में किया गया था? पिछले दिन रविवार को मनगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बिहान की तरफ से, बिहान हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ कैंप था, उसमें बेसिकली उसको विधायक, वहाँ के जो विधायक नरेंद्र प्रजापति जी ने, उनने मतलब उनके सहयोग से ये संपन्न हुआ था। और मतलब उसका उद्देश्य भी इतना था कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो वहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाते रीवा, या कुछ ऐसे मतलब वहाँ सभी विभागों के लोग उपलब्ध नहीं होते, तो बिहान हॉस्पिटल की तरफ से लगभग सभी विभागों के डॉक्टर वहाँ पहुँचे थे कि अगर कोई पेशेंट है जिनको स्क्रीन करना है तो वो हम बुक कर लेंगे। दूसरा ये रहता है कि कई बार कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या बहुत मिनिमम प्रॉब्लम है, वो जब तक प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती तो रीवा तक नहीं आते, तो ऐसे लोग, लेकिन लोकल में अगर कोई ऐसी सुविधा मिलती तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं दिखाने के लिए। तो उससे कई बार जैसे शुगर, कई मरीज इसमें ऐसे थे जो जिनको कभी पता नहीं था कि उनको शुगर है, उनको नहीं, तो उनको शुगर पता चल गया, और जिनको बीपी था उनको कभी बीपी उन्हें चेक नहीं कराया था, उनका बीपी पता चल गया। ऐसी बीमारियां छोटी मोटी थी, उनको छोटी मोटी गठानी थी, उनको लगा कि कुछ है कि नहीं, तो उनको एटलीस्ट हमको एड्रेस किया कि हाँ इन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें वो इजीली वहां पे आ सके। तो इस तरह कैंप का फायदा ये रहता है, कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं रहता, उनको पता चलता है, फिर उसका वो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कम से कम वो हेल्दी रह सकते हैं। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा है कि सभी विभागों के लोग वहां पहुंचने से ये कि बहुत सारे ऐसे मरीज जो अपने विभाग के दिखाने नहीं आ सकते, उन्हें परीक्षा में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ रीवा तक नहीं आ पाते, यूरो सर्जन वहां मिल नहीं सकता, तो वहां पे इजिली उनको अवेलेबल हो गए थे। तो इस तरह से हम लोग कैंप हर महीने बिहान हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कैंप होते रहते हैं। पूरे रीवा संभाग में किसी न किसी जिले में कैंप होते रहता है, किसी न किसी जगह पे। तो उसी के तादाद में ये कैंप था और लगातार ये कैंप चलते रहेंगे, ताकि हम लोगों को खासकर शुगर, बीपी और कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम लोग उनको स्क्रीन करते रहे। अगर कोई भी ऐसी वो है तो हम लोग यहाँ उनको फ्रीली मतलब आयुष्मान के थ्रू यहाँ इलाज फ्रीली अवेलेबल करा सकें। जैसे जो मरीज क्रिटिकल रहते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं रहती हैं? वो क्रिटिकल मरीज है तो वहाँ से डायरेक्ट वो चूंकि गवर्नमेंट की वैसे ही रेफरल सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट 108 की सुविधा देती है, और रेफरेंस करके अगर वो क्रिटिकल है तो वो आयुष्मान से भर्ती हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उनको। आयुष्मान से हमारे यहाँ सारी सुविधाएं फ्री अवेलेबल हैं, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो फिर उसके लिए सुपर स्पेशलिटी है, वहाँ रेफर कर सकते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कचौरी में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग मुलायम सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। घटना तब हुई जब वो अपने खेत में पेड़ पौधों की कटाई छटाई कर रहे थे और खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन के पास टहनी आ गई। बताया गया कि उस समय बिजली सप्लाई बंद थी, लेकिन अचानक लाइन चालू हो गई, जिससे उन्हें तेज करंट का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के लिए बेहोश रहने के बाद होश में आने पर उन्होंने परिजनों को सूचना दी, जिन्होंने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइनों की सुरक्षा और ऊंचाई मानक को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कौन कुछ बोलोगे कुछ बन जाए? कैसे करंट लग गया आपको? अरे पौधा छाटा तो मैं भैया मैं कहूँ लग गई फंसा गई, वो लाइट हमने बंद करा, लाइट ना हती फिनिक जाई, लाइट आ गई हम पलट गए वही पेड़ है। कहाँ पे लगा है? खेत में। खेत में कौन सी लाइट निकली है वहाँ? वो बड़ी है लाइट है। क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह। कहाँ से है? ग्राम कचौरी है। मेरा बालक है एक ठेक जहाँ वो रोता था तो वहाँ पब्लिक जुड़ गई, कंपनी वाला जुड़ गए थे, वहाँ वो भैया लोग अभी गए हैं, वो नहीं है ना तो कोई कुछ कहे लगा। कहाँ लग गया करंट? हाथों में, हाँ। पैरों में, कहीं इतना बहुत, यहाँ कानों में पीड़ा गीला रहा है। चलो ठीक। कैसे करंट लग गया इनको बताओ विस्तार से। मौके में तुम्हें रखा वहाँ खेत में रहे, पौधा काटते तो लग गया करंट। कैसे के लग गया? बात में नीचे लाइन है क्या? नहीं नीचे तो नहीं थी, और पौधे से लगी है। अच्छा, देख गौर नहीं कर पाए। कहाँ के हैं आप? कचौरी। क्या नाम लिखते हैं? मुलायम सिंह राम कुमार सिंह। मतलब कितने बजे हुआ ये हादसा? करीबन 2 बजे। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।